देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हो चुका है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के बाद न्यूज चैनल्स में कई तरह के एग्जिट पोल्स भी आए। जी हाँ, एग्जिट पोल्स में ज्यादातर ने बताया कि बीजेपी की दिल्ली में वापसी होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही है, लेकिन अब यहाँ पर बाजी पलटती हुई दिख रही है। जी हाँ, एग्जिट पोल के अगले ही दिन दिल्ली में एक नया आंकड़ा ऐसा आ गया जिससे यहाँ बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता, सीनियर कांग्रेस नेता ने बोल दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। तो दिखाते हैं आपको क्यों काउंटिंग के दिन नतीजे बदल सकते हैं। आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए तो ज्यादातर ने कहा कि बीजेपी की साफ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। 12 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये क्या, एक नए आंकड़े ने अगले ही दिन खेल कर दिया और वो नया आंकड़ा है वोट प्रतिशत का। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी नेताओं की बड़ी आला कमान में हलचल मचा दी है और यहाँ तक कि रात भर बीजेपी के नेता परेशान रहे कि अब क्या होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है, तो वहीं दिल्ली चुनाव के जो आंकड़े आए हैं, वोटिंग का जो प्रतिशत आया, उसने साफ साफ बता दिया है कि अब सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की बन रही है। जी हाँ, और कांग्रेस नेता ने भी यहाँ तक कह दिया है। असल में दिल्ली चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले तो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम हो गया। यानी कि दिल्ली चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग नहीं की है, जो कि अब राजनीतिक पंडित हमेशा से कहते रहे और हमेशा ये बात साबित भी होती रही है कि जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है, तो सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हुई है। मौजूदा सरकार के खिलाफ ही ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा वोटिंग नहीं हुई बल्कि वोटिंग कम हो गई। और इस वोटिंग पैटर्न की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर वापसी कर सकती है। जी हाँ, बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती हुई दिख रही है इस वोटिंग पैटर्न के आधार पर, और दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब भले ही आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या कम हो जाए, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का मायना तो यही कह रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से आपकी सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित तक ने दावा कर दिया कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा कमतर आंका गया है। असल नतीजा ये होने वाला नहीं है, असल नतीजा बिल्कुल अलग होने वाला है। और यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। जी हाँ, कांग्रेस नेता जो खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े, वही संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। कांग्रेस को 17 से 18% वोट मिलने वाला है, लेकिन ये भी जरूर कहा कि बीजेपी की नहीं आपकी ही सरकार बनेगी। अब संदीप दीक्षित ने इशारा जरूर दिया कि 17-18% वोट मिलता है तो 4 से 5 सीटें उनकी पार्टी जीत सकती है, और कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीतती है तो यहाँ पर नया समीकरण भी दिख सकता है। जी हाँ, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ विधायकों की कमी पड़ती है तो कांग्रेस यानी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकती है। और हो सकता है इसी वजह से भी संदीप दीक्षित ने कहा हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब जो भी हो, वोटिंग प्रतिशत यही कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता से दूर रह सकती है, यही वोटिंग पैटर्न फिलहाल कह रहा है। हालांकि वोटर्स ने आखिरकार किसको वोट दिया ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन काउंटिंग के दिन एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उल्टे भी हो सकते हैं। ये फिलहाल वोटिंग पैटर्न से साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।